हेलो साथियों, मैं इसके मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या होता है। मतलब आप जो चाहते हैं वो कैसे आपका दिमाग कर देता है। आपको जो चाहिए वो कैसे आपके दिमाग की सहायता से मिल जाएगा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान आपके दिमाग का होता है। अगर आप दुखी होते हैं तो आप खुद चाहते हैं, अगर आप सुखी होते हैं तो भी आप खुद चाहते हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप ही चाहते हैं, अगर आप अमीर हैं तो आप ही चाहते हैं। साथियों, मतलब आप चाहते हैं तो आपके चाहने से सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है आज मैं आपको वही बताऊंगा साथियों, कि आदमी का जो दिमाग होता है वही उसका फ्यूचर कैसे डिसाइड करता है। खुद आदमी ही उस दिमाग में कैसा बीज डाले तो अच्छा फूल खिलेगा, अच्छा वृक्ष निकलेगा। और मतलब कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि कोई भी व्यक्ति अपने उसी दिमाग में कैसा बीज डाले कि उसको सुख और समृद्धि मिले, और उसी दिमाग में वो कैसा बीज डालता है जो उसे दुख और कष्ट मिलता है। साथियों, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा साथियों, तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, किसी भी व्यक्ति के पास दो दिमाग होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है साथियों? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है इसमें क्या क्या आता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इसमें क्या क्या आता है साथियों? तो देखिए पहले कॉन्शियस माइंड। देखिए साथियों, कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत थिंकिंग आती है, कोई भी लॉजिक आता है, कोई भी एनालिसिस आता है और कोई डिसीजन आता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें नहीं आती है। कॉन्शियस माइंड की सहायता से आप क्या करते हैं? सोचते हैं। कॉन्शियस माइंड की सहायता से आप क्या करते हैं? कोई तर्क करते हैं। कॉन्शियस माइंड की सहायता से आप कोई डिसीजन लेते हैं। कॉन्शियस माइंड की सहायता से साथियों आप कुछ एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में होती है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही सक्सेस का रास्ता क्यों बताता है, आगे निकलेगा साथियों। देखिए सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं आप समझिए, और देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में साथियों इमोशंस होते हैं, हैबिट्स होता है, फेथ होता है, मेमोराइज होता है और फीलिंग होता है। कहने का तात्पर्य यह साथियों कि सबकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति के अंदर क्या होता है? हैबिट होता है, उसकी आदतें होती है, उसकी यादें होती है, उसकी फीलिंग होते हैं, मतलब जो कुछ महसूस करता है। और आपको मैं बताऊं साथियों कि सबकॉन्शियस माइंड ही किसी का भविष्य क्यों बनाता है, यही फ्यूचर मेकर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हैबिट्स आता है, किसी व्यक्ति की आदत आती है, और हैबिट से ही बिलीफ सिस्टम बनता है। हैबिट से क्या बनता है साथियों? बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम से ही साथियों आप सोचते हैं, बिलीफ सिस्टम से ही साथियों आप डिसीजन लेते हैं, बिलीफ सिस्टम से ही साथियों आप कुछ याद करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। और आपको पता है सोचना, डिसीजन लेना, एनालिसिस करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छा करने को कहें तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होगा, जो चेतन मन होगा, वो अपने आप क्या करेगा? अच्छा करेगा साथियों। इसको हम और डिटेल में समझते हैं साथियों। देखिए एक बार क्या हुआ साथियों कि एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग का नाम था साथियों प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में यह देखा गया, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा। प्लेसबो इफेक्ट में यह देखा गया कि कुछ बीमार थे जिनको एक ही रोग था, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले वाले ग्रुप को रियल में मेडिसिन दिया गया। क्या किया गया? रियल में मेडिसिन। मान लो अगर उसे पेन है तो उसे पेन किलर दिया गया। दूसरे वाले को सिर्फ शुगर की गोली दी गई, मीठी गोली, और उसे बताया गया कि दोनों एक ही दवा है। सबको बिलीव था, और जब बिलीव था साथियों आपको समझिएगा, दोनों को जब एनालिसिस किया गया 10-15 दिन बाद देखा गया तो दोनों में जो इफेक्ट थे, जो बीमारी के प्रभाव थे, बिल्कुल समाप्त रिएक्शन किए थे। मतलब जितना फायदा इसको हुआ था उतना फायदा उसको हुआ था, बल्कि इसको रियल में दवा दी गई थी, उसको चीनी की गोली दी गई थी। तो यहां पर हमें साथियों ये समझना है बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम किससे आता है? हैबिट से। और हैबिट किससे आता है? सबकॉन्शियस माइंड से। मतलब उस व्यक्ति ने जिसको चीनी की गोली दी गई उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि हाँ मैं इस दवा से ठीक होऊंगा,
इसलिए वो दवा उस पर उतना ही रिएक्शन की जितना रियल दवा रिएक्शन की साथियों। अब बात यह आई कि इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है साथियों। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा भविष्य तय करता है साथियों। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, हमें सफलता मिल जाए, हमें मंजिल मिल जाए विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका आंसर ये है साथियों, बिल्कुल सरल आंसर। देखिए इस आंसर को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड काम कब करता है। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड, देखिए इसका नाम से काम करता है, नाम से समझते हैं, अवचेतन मन। और कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? चेतन मन। मतलब जब चेतना ना रहे तो उस वक्त जो काम करे वो अवचेतन मन। चेतना कब नहीं होती है? जब हम सोते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सोते हैं तो भी हमारा दिमाग काम करता है, और जो दिमाग का भाग काम करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं साथियों। आपको समझ में आया होगा, इसीलिए हम सपने देखते हैं। अगर सोने से जस्ट पहले सिर्फ 2 से 4 मिनट 5 मिनट हम अपने दिमाग को अच्छी सूचना दें, अच्छे विचार दें, अपने लक्ष्य को दें, सफलता कहें कि हमें सफल होना है, हम एक दिन सफल आदमी बन जाएंगे, हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, हम सक्सेस हो सकते हैं, हम हर बाधा को दूर कर सकते हैं, हमारे रास्ते में जो भी बुराइयां आएंगी, जो भी बाधाएं आएंगी, हम सबको तोड़ के आगे निकल जाएंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ये सोने से 4-5 मिनट पहले अगर हम अपने दिमाग को दें, अपने दिमाग को कहें, तो ये श्योर हमारे अवचेतन मन में जाएगा साथियों। और ये अवचेतन मन ही चेतन मन को चलाता है, आपको पता है। लेकिन हम लोग करते क्या साथियों? जब बेड रेस्ट पर जाते हैं तो दिन भर की बुराइयां सोचते हैं, और जब दिन भर की बुराइयां हम अवचेतन मन को देंगे तो जब सुबह उठेंगे तो हमें पता है अवचेतन मन ही चेतन मन को चलाता है, सबकॉन्शियस माइंड ही कॉन्शियस माइंड को चलाता है। इसीलिए वही बुराइयां सुबह अवचेतन मन हमारे चेतन मन में फिर से डालता है, और चेतन मन ही उस रूप को फिर से दे देता है, और हम फिर से दिन भर दुखी, मायूस, और हमेशा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए साथियों अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सोने से पहले और जागने के ठीक बाद अपने दिमाग को अच्छी सूचनाएं दीजिए। सोने से जस्ट 4-5 मिनट पहले अपने दिमाग को दीजिए, हम सफल होंगे, हम दौलतमंद होंगे। जब ऐसा कहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा, और कॉन्शियस माइंड को उसी हिसाब से रास्ता दिखाएगा, उसी हिसाब से कमांड देगा। और श्योर है साथियों आपके द्वारा कॉन्शियस माइंड ऐसा वर्क कराएगा कि आप सफल हो ही जाएंगे साथियों। ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है साथियों। और सबकॉन्शियस माइंड कुछ ही लोगों में क्यों पाया गया? क्योंकि वो कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज किए। आपको एक बात और बताएंगे साथियों कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 90% दिमाग को यूज करता है, और कॉन्शियस माइंड 10% को यूज करता है। इसलिए जिसने भी सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया साथियों वो आज सफल बन गए, और जिसने यूज नहीं किया वो आज असफल बन गए साथियों। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करिए साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए साथियों। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।